मैं डॉक्टर A.K. चौधरी बोल रहा हूँ। एलएन मेडिकल कॉलेज में शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और डायरेक्टर हूँ। बहुत सी बीमारियों के बारे में अभी लोग ठंड में बहुत से परेशान रहते हैं। एक पहले बीमारी अभी हुआ करती थी जिसको बोलते हैं हैंड फुट माउथ सिंड्रोम या बीमारी, माने हाथों में, हथेलियों में, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, गुप्तांगों के आसपास, हिप्स के ऊपर पड़ जाते हैं, गले में, गर्दन में भी आपको गठाने आ जाती है, कई कई बार नाखून उखड़ जाते हैं। यह बीमारी एक वायरस के द्वारा होती है और लोग अक्सर ऐसे दाने जब आते हैं तो दानों को देख के लोग कहते हैं ये माता की बीमारी, जिसको मीजल्स की बीमारी भी बोलते हैं अक्सर लोग। और मीजल्स की बीमारी का इलाज आजकल हमारी घर की माताएं बहनें क्या करते हैं कि मरीज को एक कमरे में बंद तो कर देते हैं, जो अच्छी बात है। दूसरा, उस कमरे में एक दिया जला देते हैं, माता रानी की पूजा करते रहते, कोई दवाइयां नहीं देते हैं, जो खराब बात है, क्योंकि बीमारी में दवाइयां देना जरूरी होता है, नहीं तो बच्चे को और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे माता में अगर मीजल्स में अगर दवाइयां नहीं दी तो निमोनिया होने का डर रहता है, दिमाग की खराबी होती है या हाथ पांव में लकवा भी लग जाता है, लगातार खांसी आती रहती है, मुंह में छाले पड़ रहते हैं। ऐसे ही एक बीमारी हैंड फुट माउथ सिंड्रोम, माने कि मुंह में, हाथों में, गुप्तांगों में छाले की बीमारी कहलाती है। इसका कैसे फैलती है लोगों को ये पता होना चाहिए। बीमारी थूक से फैलती है, लार्वा से, मतलब लार जो निकलती मुंह से उससे फैलती है, या दूसरों के कांटेक्ट में आने से फैलती है, जो बच्चे के कपड़े या दो यूज करने वाले सामान उससे फैल जाती है। ये बीमारी अक्सर 5 साल से छोटे बच्चों को ही होती है, कभी बड़ों को भी हो सकती, कभी गर्भवती माताओं को होती, लेकिन गर्भवती माताओं या बड़ों को उतना नुकसान नहीं करती जितना 5 साल से छोटे बच्चों को होते। बच्चे लगातार रोते रहते हैं, मुंह में छाले होने का, खा नहीं पाते, पानी पीते हैं तो जलन होती है, कुछ मिर्च मसाले वाला अगर खाना खा लिया तो जलन होती है, खाते नहीं। तो ऐसे बच्चे दुबले कमजोर भी हो जाते हैं और डिहाइड्रेशन की मात्रा भी ज्यादा हो जाती है। अगर कभी कभी गले में गठान आती है, उसको लोग कहते हैं टीबी की बीमारी तो नहीं हो गई इसको। कभी कभी दिमाग में पहुंचा तो बोलते हैं मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस तो नहीं हो गया है। ये बीमारी सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप 10 दिन में ठीक हो जाती है, अगर आपकी उसकी हैंड हाइजीन और केयर टेकर वाले को समझाना पड़ेगा क्या देना, कब देना, कैसे देना। हर में आदमी की नाक बह रही, सर्दी जुकाम में हो रही है तो सर्दी जुकाम समझ के उसको छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर छाले आ रहे हैं तो घबराना भी नहीं है हमको। बीमारी को रोकने के लिए हमें सिर्फ हैंड हाइजीन जरूरी होता है। बच्चे को आइसोलेट करके रखिए, उस कमरे में किसी दूसरे बच्चे को ना जाने दीजिए, उसके आने वाले संपर्क में कोई बीमार आते हैं तो संपर्क में ना आए। और अगर कोई हाथ इस्तेमाल कर रहा है, बच्चे को खाना खिला रहा है, तो हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो कपड़े पहने हैं उस कपड़े को उसी कमरे में रख दें, बाहर ना जाए। रोकथाम के लिए बस यही है, कोई दवाई नहीं है इसका, कोई टीकाकरण इसका नहीं है, क्योंकि अपने आप सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है। कॉक्सैकी वायरस की एक वैरायटी, उससे ये होता है। इलाज के लिए मैंने बताया कोई जनरली अगर बुखार आ रहा है तो बुखार की दवाई दे रहे हैं, नाक बह रहा है तो कोई सर्दी की दवाई दे देते हैं, और उल्टी अगर हो रही तो पेट में एसिड बन रहा है तो देते हैं। लेकिन अगर हम उसको 2-2, 3-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना देते रहें तो ना तो गैस्ट्राइटिस होगी, ना डिहाइड्रेशन होगा, ना भूख के कारण बच्चे का शरीर कमजोर हो जाएगा, क्योंकि रिकवरी होने बहुत टाइम लेता है। दोस्तों, डरिए मत, समझिए। माताओं को भी सलाह दी जाती है कि डरे मत, और माता समझ के ऐसा खाना पीना बंद मत करो, उसको खाना देते रहे, दवाइयां देते रहे जो जरूरी है। लेकिन इस बीमारी में कोई दवाई नहीं, सिर्फ बुखार की दवाई भी देना जरूरी होती है। दोस्तों धन्यवाद। ये बीमारी डरना नहीं, दूसरों को समझाना भी जरूरी है। 6 मिनट।